फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण पाठ विश्व शांति के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इसके उत्तर को बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। ए ऑप्शन है भ्रांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति, डी ऑप्शन है क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है। तो दुख का विषय अशांति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि अशांति से क्या होता है। ए ऑप्शन है नव निर्माण, बी ऑप्शन है मानवता का विकास, सी ऑप्शन है मानवता का नाश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति से क्या होता है। तो अशांति से मानवता का नाश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि परपीड़न से क्या होता है। ए ऑप्शन है पुण्य, बी ऑप्शन है लाभ, सी ऑप्शन है हानि, डी ऑप्शन है पाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परपीड़न से क्या होता है। तो परपीड़न का अर्थ क्या होता है, तो दूसरों को कष्ट देना होता है, और दूसरों को कष्ट देने से क्या होता है, पाप होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि शांति किससे स्थापित होती है। ए ऑप्शन है उपकार से, बी ऑप्शन है परोपकार से, सी ऑप्शन है स्वार्थ से, डी ऑप्शन है क्रोध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शांति किससे स्थापित होती है। तो शांति परोपकार से स्थापित होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि बैर से बैर का समन क्या है। ए ऑप्शन है संभव, बी ऑप्शन है असंभव, सी ऑप्शन है शांति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैर से बैर का समन क्या है। तो असंभव है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पाठ के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको सिर्फ बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि अपना और पराया की गणना कौन करता है। ए ऑप्शन है दीर्घ चित वाले, बी ऑप्शन है लघु चित वाले, सी ऑप्शन है मध्य चित वाले, डी ऑप्शन है निम्न चित वाले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपना और पराया की गणना कौन करता है। तो लघु चित वाले करते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन है शांति को, बी ऑप्शन है अशांति को, सी ऑप्शन है सुख को, डी ऑप्शन है प्रेम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है। तो ये अशांति को उत्पन्न करता है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। ए ऑप्शन है अपकर्ष, बी ऑप्शन है उत्कर्ष, सी ऑप्शन है आकर्ष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। तो उत्कर्ष को देखकर जलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि इस समय संसार किस महासागर की तरह दिख रहा है। ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है हिंद महासागर, बी ऑप्शन है अशांति महासागर, डी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस समय संसार किस महासागर की तरह दिख रहा है।
तो अशांति महासागर की तरह दिख रहा है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है। ए ऑप्शन है स्वार्थ, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अहिंसा, डी ऑप्शन है परोपकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है, तो स्वार्थ बढ़ाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होनी चाहिए। ए ऑप्शन है शांति, बी ऑप्शन है सद्भावना, सी ऑप्शन है विश्व कल्याण, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो शांति होना चाहिए, सद्भावना होना चाहिए, विश्व कल्याण होना चाहिए, यानी ये सभी होना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि आज विश्व के सभी देशों में क्या दिखता है। ए ऑप्शन है शांति, बी ऑप्शन है समृद्धि, सी ऑप्शन है कलह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आज विश्व के सभी देशों में क्या दिखता है, तो कलह दिखता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कलह कौन बढ़ा रहा है। ए ऑप्शन है शत्रु देश, बी ऑप्शन है मित्र देश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कलह कौन बढ़ा रहा है, तो शत्रु देश बढ़ा रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। ए ऑप्शन है कलह और अशांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, तो कलह और अशांति बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि आज अशांति सागर के तट पर कौन दिख रहे हैं। ए ऑप्शन है नौसेना, बी ऑप्शन है वायुसेना, सी ऑप्शन है पूरा संसार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आज अशांति सागर के तट पर कौन दिख रहे हैं, तो पूरा संसार दिख रहे हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप है। ए ऑप्शन है ज्ञान, बी ऑप्शन है यश, सी ऑप्शन है मान, डी ऑप्शन है द्वेष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप है, तो ज्ञान भार स्वरूप है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पाठ के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है असत्य से, सी ऑप्शन है वृत्ति से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।